90 से भी कम दिन बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। और क्या आपके पास अभी तक स्ट्रेटेजी प्लान बना हुआ है? स्ट्रेटेजी बनाना और उसको एग्जीक्यूशन करना किसी भी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेटा कि किस स्ट्रेटेजी के साथ बचे हुए 90 दिनों में, या फिर मैं कहूँ बचे हुए 85 दिनों में हम अपने एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। बात करें अगर हम अपने एनडीए एग्जाम की, तो उसके ट्रेंड जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। 2022, 23, 24 तीनों ही ईयर्स के जो पेपर हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। कहते हैं विदाउट स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन इज एमलेस, व्हाइल विदाउट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी इज यूजलेस। तो भैया 90 से भी कम दिन बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, और क्या आपके पास अभी तक स्ट्रेटेजी प्लान बना हुआ है? नहीं। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी स्ट्रेटेजी पे काम नहीं किया। स्ट्रेटेजी बनाना और उसको एग्जीक्यूशन करना किसी भी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की आपके इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेटा कि किस स्ट्रेटेजी के साथ बचे हुए 90 दिनों में, या फिर मैं कहूँ बचे हुए 85 दिनों में हम अपने एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी होगा कि हम एग्जाम के सेशन के किसी भी ट्रेंड को समझें कि क्वेश्चन जो है वो किस ट्रेंड में फॉलो किया जाता है। भैया बात करें अगर हम अपने एनडीए एग्जाम की, तो उसके ट्रेंड जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। 2022, 23, 24 तीनों ही ईयर्स के जो पेपर हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। सिनोनिम, एंटोनिम, स्पॉटिंग द एरर, इडियम एंड फ्रेजेस, फिलअप्स, सेंटेंस कॉम्प्लीमेशन, कॉम्प्रहेंशन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड सेंटेंस, वर्ड इन अ सेंटेंस, वर्ड क्लास, पेयर्ड वर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये ओवरऑल आपका पार्ट होने वाला है। इनसे क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं 2022 की, तो सिनोनिम्स से 10 क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम्स में, यानी पहले चरण का एग्जाम जो आपका अप्रैल में होता है और दूसरे चरण का एग्जाम जो आपका सितंबर में होता है, दोनों में 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2023 में भी सेम ट्रेंड फॉलो किया गया था, बट 2024 में यह ट्रेंड कट होकर के 5 क्वेश्चन पे आ गया। ठीक है, एंटोनिम्स में 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 के पहले एग्जाम तक, बाद में 2024 में और 2023 के सेकंड एग्जाम में वही जो नंबर था वो कट होकर के 5 नंबर पे आ गया था। वाइल इडियम एंड फ्रेजेस की मैं बात करूं, तो इडियम एंड फ्रेजेस जो है बेटा आपके 10-10 हमेशा पूछे जा रहे थे अभी तक, लेकिन 2024 से इसको 5 कर दिया गया। फिलअप्स में आपके 10-10 क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअसली 2023 से 24 में आना स्टार्ट हुए, और 2025 में इसका कंटिन्यूएशन हुआ या नहीं ये अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बात करें सेंटेंस कंप्लीशन की, तो सेंटेंस कंप्लीशन में 10-10 क्वेश्चन, कॉम्प्रहेंशन से 5-5 क्वेश्चन, और ऑर्डरिंग द वर्ड इन अ सेंटेंस से 5-5 क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड में चल रहे हैं। वर्ड क्लासेस की बात करूं तो 2024 में वर्ड क्लासेस से 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट मैं अगर बात करूं 2025 के एग्जाम्स की और उससे पहले के एग्जाम्स की, तो वर्ड क्लासेस से क्वेश्चंस नहीं आते थे। 2022-23 के एग्जाम्स में वर्ड क्लासेस से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। वर्ड क्लासेस होता क्या है? किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ड का क्लास फाइंड आउट करना, यानी उसका पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना, वो होता है वर्ड क्लास। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है लेकिन पूछा नहीं गया। मैं बात करूं अगर पेयर वर्ड की, तो पेयर वर्ड्स के 10 क्वेश्चंस जो हैं आपको केवल 2023 के एग्जाम में देखने को मिले थे। और अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इसका एक भी क्वेश्चन हमें 2024 तक देखने को नहीं मिला था। बट कहानी यहीं पे नहीं रुकती, क्योंकि हम 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, और 2026 के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2025 में आए हुए क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। तो अगर एक एवरेज की बात करूं मैं, तो 2025 में 2 एग्जाम्स जो हुए, यानी एनडीए 1 एंड एनडीए 2 का जो एग्जाम हुआ, उसमें इंग्लिश में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रीडिंग कंप्रहेंशन से ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों एग्जाम में। एवरेज निकाला हुआ है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, फिर भी आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। पैराजम्बल्स की मैं बात करूं, सेकंड पैराजम्बल्स यानी रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जिसमें PQRS के क्वेश्चन और S1 S6 के क्वेश्चन शामिल हैं, जो कि एनडीए 1 2025, एनडीए 1 में और एनडीए 2 2025 दोनों में ही आए हुए थे। यानी ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको कवर करना हमारे लिए जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं ट्रेंड एनालिसिस से एक बेसिक सा आइडिया लगाऊं कि 2026 के एनडीए 1 में कौन से क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जा सकते हैं, तो स्पॉटिंग द एरर से मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर से। मैं अगर बात करूं तो इसका फॉर्मेट अगर उठाया जाए तो कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट स्पॉटिंग द एरर का नहीं था, है ना।
द डायरेक्ट स्पॉटिंग द एरर का एक भी क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन आया गया था 4 ऑप्शंस में से, 4 सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस एग्जैक्ट करेक्ट है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पॉटिंग द एरर का ही एक नया रूप था, जो कि वेरिएशन था। और ये 3 क्वेश्चन आए थे, अमूमन 3 क्वेश्चन से ज्यादा इसमें नहीं आए थे, यानी ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। स्पॉटिंग द एरर जो पहले 10-10 पूछे जाते थे, 5 हुए, फिर उसके बाद अब जाकर के वो 3 हो गए हैं। सिनोनिम्स का अभी भी टोल, यानी सिनोनिम का अभी भी जो लेवरेज है, जो आपका सिनोनिम का जो वेटेज है, वो अभी भी 10 क्वेश्चन का बनता है। 10 क्वेश्चन लगातार कॉन्टिन्यूअसली पूछे गए हैं, 2025 में भी, 2024 में भी, और 2025 के दोनों एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। फिर मैं बात करूं एंटोनिम्स की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एंटोनिम्स का जो टोल था वो कम हो गया, वेटेज कम हो गया। 2025 के एग्जाम्स में एंटोनिम से क्वेश्चन नहीं बने थे, जबकि फिलर्स से लगभग 17 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज जो है बने हैं। यानी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो बन चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे बन चुके हैं नए हीरो। ठीक है, कैसे? क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स से ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमसे पूछे जाते हैं ग्रामर के बेसिस पे। तो अगर इस पूरे के पूरे ट्रेंड को उठा करके देखा जाए तो 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से, 10 क्वेश्चन पैराजंबल से, और 5 क्वेश्चन नरेशन और वॉइस से। मैं बता देना चाहता हूं आप सभी लोगों को, अगर आपने पढ़ाई की हो, 2025 का एग्जाम ट्रेंड देखा हो, तो 2025 के एनडीए 1 में नरेशन से 3 क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट, नरेशन से 3 क्वेश्चन। फिर 2025 के एनडीए सेकंड के एग्जाम में नरेशन के साथ साथ 2 क्वेश्चन वॉइस के भी पूछे थे। तो ओवरऑल इसका जो वेटेज हुआ वो 5 क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन यहां से। अब भाई ये हो गया ट्रेंड एनालिसिस। हम ये बात समझ पा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस ट्रेंड में हमारा पेपर जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम एक बेसिक अजम्पशन लगाते हैं कि 2025 में भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा और सेम ट्रेंड पे हम क्वेश्चन जो है वो फॉलो अप करके चल सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, सबसे हैवी टोल किसका है? वो है कॉम्प्रहेंशन का, रीडिंग अरेंजमेंट का और सिनोनिम्स का। ठीक है, अगर मैं बात करूं 10 क्वेश्चन यहां से, 10 क्वेश्चन यहां से और 5 क्वेश्चन यहां से, ये 50% ऑफ एग्जाम जो है आपका कवर कर लेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, 50 क्वेश्चन ओवरऑल इंग्लिश में पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन जो है आपके यहां से आते ही आते हैं। कहां से आते हैं? 5 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन से, 10 क्वेश्चन पैराजंबल से, और स्पॉटिंग द एरर से। स्पॉटिंग द एरर तो अगर हम छोड़ भी दे तो सिनोनिम से लगभग 10 क्वेश्चन, यानी हमारा वोकैबुलरी सेक्शन का 10 क्वेश्चन बन जाता है, यानी 50%। इसका मतलब होता है 100 नंबर आपके एनडीए में कहां से आते हैं? केवल इन 3 पोर्शन से आते हैं, बाकी बचता है एंटोनिम। तो अब बात करें कि सर इसको हम तैयार कैसे करें, क्योंकि सिनोनिम एंड वर्ड क्लास जो है वो अथाह सागर है, एक्सट्रीमली ह्यूज, जिसको पकड़ पाना किसी भी एक आम इंसान के लिए नामुमकिन है। कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे इस इंडिया के अंदर पढ़ा रहा कोई भी एडुकेटर हो, अगर वो ये कहता है कि सारे के सारे वोकैब्स उसको मालूम है, तो वो झूठ बोल रहा है। ये बात एकदम सही तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यानी स्टूडेंट्स को भी वो सारे वोकैब्स पता नहीं होंगे। कैसे फाइंड आउट करोगे? है ना, समुद्र में से बूंद निकालने वाली बात हो गई कि आप वोकैब्स वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होगी जिस तरीके से हम सॉल्व करें? तो भैया आ जाइए, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी की, और एक रोड मैप बनाने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस पूरे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और किस स्ट्रैटेजी से अंतिम बचे हुए 85 दिनों में या 80 दिनों में हम पढ़ करके इंग्लिश को मास्टर कर सकते हैं, इंग्लिश में महारत हासिल कर दे सकते हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं विद दिस, लेट अस स्टार्ट आवर स्ट्रैटेजी प्लानिंग। ठीक है, तो आज की डेट में अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें बेटा, तो मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। हम डेज को काउंट करते हैं और डेज हम अपने डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास लगभग 80 डेज हैं। कितने डेज हैं बेटा? 80 डेज। और हम 80 डेज को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, 4 पार्ट में जो हमको पढ़ना है, 10 दिन का हम डिवीजन लेंगे हर एक पार्ट का। ठीक है, 10 दिन के डिवीजन पे इसको हम रखेंगे। इन 10 दिनों में हम करने क्या वाले हैं, हम इस बारे में बहुत ह्यूज डिस्कशन रखते हैं, बहुत ही एक स्पेसिफिक डिस्कशन रखते हैं। भैया देखो, 10 दिन का क्लासिफिकेशन कर लिया, तो क्लासिफिकेशन में पढ़ना क्या है? 10 दिन में हम पढ़ेंगे वोकैब, कॉम्प्रहेंशन, फिर हम कहेंगे कि हम पढ़ते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्या ये करने की जरूरत है? नहीं।
अगर हम इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो हम होंगे फेल। तो हमको करना क्या है, हमको इस 10 दिन के कॉन्सेप्ट को हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। किन पार्ट्स में, एक 10 दिन में से 5 दिन का पार्ट, एक 5 दिन का पार्ट। ये 5 दिन हम लोग कॉम्प्रहेंशन करेंगे, 5 दिन हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट, है ना। और बाकी बचे हुए 10 दिन जो हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम लिखेंगे फिलर्स के लिए, फिलर्स। अब भाई ये फिलर्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है क्योंकि लगभग 17 क्वेश्चन आपके फिलर्स से आते हैं और इसको पकड़ना है तो आपको कम्युनिकेशन आनी जरूरी है। मैं आपको एक बात बहुत ध्यान से बता देना चाहता हूं कि पिछले एग्जाम्स में मीनवाइल एज वेल एज ऐसे फ्रेजेस से फिलर्स बना करके क्वेश्चन पूछे गए और ये सारे फ्रेजेस, ये सारे जो आपके वर्ड्स वर्डिंग है, ये सारी आपकी कम्युनिकेशन का पार्ट है, कोलोकेशन का पार्ट है। ये जनरल बेसिक ग्रामर से नहीं आते। कोलोकेशन यानी जिस तरीके से कम्युनिकेटिव भाषा बोली जाती है तो उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और ये ट्रेंड बन चुका है। 2024 से उठा लीजिए, 25 में उठा लीजिए, दोनों ही ईयर्स के दोनों एग्जाम्स में ये बात पूछी गई है। तो भैया 10 दिन जो हम पढ़ेंगे वो कम्युनिकेशन पे फ्रेज पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के फ्रेजेस पढ़ेंगे। ऐसे फ्रेजेस जो फ्रेजेस अमूमन आमतौर में बोले जाते हैं, जैसे मीनवाइल, है ना। मीनवाइल किस वर्ड के साथ, किस सेंटेंस में किस वर्ड को यूज करना सही होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो फ्रेजेस जो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको पढ़ने के लिए आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, डिफेंस विद्याकुल के चैनल पे, जहां पे हम बहुत सारी क्लासेस लेकर के आते रहते हैं और एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ हम आपके एनडीए को क्रैक कराने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। तो भाई अगर हम बात करें कि हमको करना क्या है, तो कम्युनिकेशन इन 10 दिनों में हमको तैयार करनी है। बचे हुए 10 दिनों का क्या करना है, यहां पे हम पढ़ेंगे वर्ड्स यानी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी हम करेंगे कैसे, देखो बेटा, वोकैबुलरी करने के लिए आपको सिंपल लॉजिक को फॉलो करना है। वोकैबुलरी हमेशा उसी वर्ड से आती है, उसी सेगमेंट से आती है जो सारे वर्ड्स आपके अमूमन आमतौर की भाषा में बोले जाते हैं और जो कॉमन होते हैं, जो कॉमन कम्युनिकेशन का टॉपिक है, वहीं से आपकी वोकैबुलरीज पूछी जाएंगी। होता क्या है कि आपने किसी भी एक कॉन्सेप्ट को अगर डिस्कस किया और उसको डिस्कस करने के लिए आपने न्यू वर्ड ढूंढा, मीनिंग तो सेम है, तो कम्युनिकेशन तो आप अपने सोसाइटी के हिसाब से ही करोगे। आई डोंट थिंक कि आप स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में या मास के बारे में बात करोगे। तो बेसिकली जो आपकी सोसाइटी में चल रहे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज आप डे टू डे लाइफ में करते हो, उनके ही न्यू वर्ड्स यानी उनके ही अपग्रेडेड वर्ड्स जो होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा, जो ट्रेंडिंग होगा वही पूछा जाएगा। और ट्रेंडिंग कहां से पता चलता है, ट्रेंडिंग पता चलता है बेटा आपके न्यूज़पेपर से। वर्ड ऑफ द डे की सीरीज निकलती हैं, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इस तरीके के पेपर्स डेली वोकैबुलरीज के वर्ड ऑफ द डे जो है वो पब्लिश करते हैं। अगर ये सब भी आप लोग नहीं कर पाते हो तो भी vocabulary.com जैसी साइट्स हैं, जो साइट्स आपके ऐसे सोर्स हैं जहां पे आप बहुत सारे वर्ड्स को ढूंढ सकते हो और उन वर्ड्स को ढूंढ करके अपने काम के वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। खैर वो करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, इसके लिए मैं बैठा हूं यहाँ पे, आपका डिफेंस विद्याकुल बैठा हुआ है जो आप सभी लोगों के लिए ऐसे वर्ड्स प्रिपेयर करके लेकर के आएगा। मैं खुद अपने हाथों से ऐसे वर्ड्स प्रिपेयर करके लेकर के आऊंगा जिसके पूछे जाने के चांसेस 95% हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। अगर ये नहीं पढ़ा तो नहीं हो पाएगा, अगर ये पढ़ लिया तो सब कुछ हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो भैया ये वोकैबुलरी हम करने वाले हैं 10 दिनों के अंदर। अगर 10 दिनों को हम तोड़े तो पर डे हम 500 वोकैबुलरीज प्रिपेयर कर सकते हैं और हिसाब से हमारे 5000 वोकैबुलरीज पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि 5000 वोकैबुलरीज जो हैं, जो आप अगर सही स्ट्रेटेजी से सही लगन लगा करके सही दिशा में पढ़ते हैं तो उनमें से 50 क्वेश्चंस बनने बड़े आराम से आप बना सकते हैं और किसी तरीके की समस्या आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो इन 80 दिनों को हम कैसे तोड़ेंगे। अब हमने तोड़ लिया 40 दिनों को, ठीक है, 40 डेज को। ठीक, अब ये 40 डेज हमने तोड़ा 10-10 हिस्सों में 40 दिन। ठीक, अब बचे हुए 40 दिन का क्या सर, अब बचे हुए 40 दिन आपके किस तरीके से काम आने वाले हैं। ये 40 दिन को आप तोड़ेंगे प्रैक्टिस सेशन में, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक, और एक और प्रैक्टिस। जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं वो कॉम्प्रहेंशन हो,
हमारे सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, हमारे ग्रामर पोर्शन हो, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो या फिर वोकैबुलरी हो, इनको हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में रखेंगे। क्या रखेंगे? इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन से फॉर्मेट होते हैं और किस तरीके के एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन को बेटर साथ साथ करते रहेंगे ताकि हम एसएसबी में जाकर के फंस ना जाएं और हमारी प्रिपरेशन एक तरीके से चलती रहे। ठीक है, और इन 10 दिन के प्रैक्टिस सेशंस में मैं आपको वादा करता हूं कि आप इस लायक बन जाएंगे कि आप एनडीए में टॉप करें, ना ही सिलेक्शन। बेटा एम करना है तो टॉप करने के लिए करो, है ना। सिलेक्शन तो हो जाता है गिरते पड़ते बहुत सारे लोगों का, जब आप टॉप करते हैं तब समझ में आता है कि हाँ भाई आपने कुछ किया है। ठीक है, तो ओवरऑल दिस वाज द स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी के साथ हम चलने वाले हैं और इस स्ट्रेटजी पे हम काम कर सकते हैं और करेंगे तो हमको सक्सेस मिलेगी, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। इंग्लिश में अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं डिफेंस विद्याकुल के साथ। डिफेंस विद्याकुल के थ्रू मेरा नाम विकास सिंह है और मैं आप सभी लोगों को हमेशा ही इंग्लिश की परेशानियों से बचाने के लिए तत्पर रहता हूं और आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर कराने की जिम्मेदारी उठाता हूं। ठीक है भाई, तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग स्ट्रेटजीज को समझेंगे, इसको बनाएंगे, इस पे काम करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, क्योंकि यू नो इट वेरी वेल, विदाउट स्ट्रेटजी एक्सक्यूशन इज एमलेस एंड विदाउट एक्सक्यूशन स्ट्रेटजी इज यूजलेस। जय हिंद, नमस्कार आप सभी लोगों को।